ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 16 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि पावन बनने का उपाय बाप एक ही बताते हैं, माम एकम याद करो। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते माम एकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्मा आशिकों का माशूक शिव बाबा मैं हूँ। तुम मुझ एक माशूक को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। और अंडरलाइन कराते कहा कि जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है ही याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर बाप के गले का हार बनेंगे। फिर स्मृति दिलाते कहा कि भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उनको स्वर्ग कहा जाता था। वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। उनकी भी डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। बाबा कहे अब पतित बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक पुण्य आत्मा बने हैं, कहाँ तक सतो प्रधान पवित्र बने हैं। और स्मृति दिलाई कि तुम पहले पारस बुद्धि थे। भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरतों के महल थे। अभी बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि यही भारत सतयुग में राइटियस साल्वेंट था। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह है राजयोग। बाबा कहे यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते सदा यह स्मृति बनी रहे, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको ही देही अभिमानी अवस्था कहा जाता है। और लास्ट में विशेष कहा कि इस महाभारी लड़ाई को कल्याणकारी कहा जाता है। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं। इस समय को कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। वर्थ नॉट अ पैनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेंगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। आज मुरली से प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। बाबा कहे न अपनी पहचान है न अपने सत धर्म की पहचान है, जिस कारण ही धर्म भ्रष्ट बने हैं। अब बाबा कहे जब मैं आकर सत्य परिचय देता हूँ तो तुमको यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनानी है और बाबा का सत्य परिचय देना है। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाई सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा कहे अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे। जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते, क्योंकि बाबा कहे अपने सत्य धर्म की पहचान ही नहीं है। बाबा कहे हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था।
यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था। बाबा कहे वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। उनकी भी डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। बाबा कहे इतनी श्रेष्ठता सर्व प्राप्तियां कहाँ थी सतयुग में। बाबा कहे फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य, वह राम सीता का राज्य, वह भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट सेकेंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। बाबा कहे यह सारी नॉलेज मैं अभी तुमको समझाता हूँ। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता है बाप तो जरूर सतयुग नई दुनिया का रचता ठहरा। रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं बच्चे, तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। यह भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। बाबा कहे सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। जाने भी कोई कैसे? बाबा कहे जाने भी कोई कैसे? बाप तुमको बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो जट बताएंगे बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। अर्थात परमात्मा एक्यूरेट कौन से समय पर आए यह नहीं जानते हैं। बल शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन यथार्थ जो समय परमात्मा के आने का है वह नहीं जानते। बाबा कहे शिव भारत में आया, आकर क्या किया कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे। भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इररिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामा अनुसार होना है। बाबा कहे तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच रचता सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री नहीं है। बाबा कहे सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री होती है यहाँ स्थूल वतन की। बाबा कहे यह 3 तबके हैं। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, न कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं। बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं,
रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। बाबा कहे अभी इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है? 21 जन्मों के सुख की प्राप्ति होती है। फिर बाबा कहे आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम देवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुखधाम, यह है दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। बाबा कहे यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनने के लिए। यह है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो, क्योंकि बाबा कहे ब्राह्मण बने बगैर तो बाबा से वर्षा मिल नहीं सकता, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। बाबा कहे बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बने हो। सुख धाम में आकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं प्रकृति के बीच में चमकता है सितारा, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहे आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन उसको इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए चाहिए दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र। बाबा कहे वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। बाबा कहे आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नुंधा हुआ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इनकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। यह चक्र चलता आया है। बाबा कहे बाकी तो सब है बाय प्लाट। इस्लामी, बौद्धी आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में राइटियस साल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशेष बने हैं। यह विशेष वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं। बाबा कहे बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि तुम पहले क्या थे, अभी क्या बन गए हो। बाबा कहे मुख्य है प्योरिटी, इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। बाबा कहे इस स्थिति में पढ़ाई पढ़ना, यह देही अभिमानी स्थिति कहा जाता है। बाबा कहे आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ,
मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं, यह करता हूँ। तुम अभी समझते हो हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर बड़ा है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्म अभिमानी किसको कहा जाता है और देह अभिमानी किसको कहा जाता है। जब हम इस चिंतन में कार्य करते हैं कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो वो हो जाती है देही अभिमानी स्थिति। और जब मैं पन के भान में कर्म करते हैं उसको देह अभिमानी स्थिति कहा जाता है, जिस मैं में फिर विकर्म हो जाते हैं। बाबा कहे स्मृति रहे, परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ी, अर्थात कमियां अवगुण आ गए। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं, हे पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे से खाद निकलेंगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। बाबा कहे आत्मा से जो खाद निकालने की जो विधि है उसको प्राचीन योग कहा जाता है। बाबा कहे इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होंगी। मूल बात है पतित से पावन बनना है। साधु संत आदि सब पतित हैं, पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। माम एकम याद करो। बाबा कहे उपाय क्या है? माम एकम याद करो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते माम एकम याद करो, क्योंकि तुम आत्माओं का आशिकों का माशुक मैं हूँ। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियाँ आशिक हैं। माशुक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो, तो विकर्म विनाश होंगे। यह मेहनत है। बाबा कहे तो बाप को याद करना चाहिए ना, वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे मेरे गले का हार कौन बनेंगे? जो जास्ती याद करते हैं, जो पावन बनेंगे वही मेरे गले का हार बनेंगे। बाबा कहे सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है, अर्थात निराकारी झाड़ कहा जाता है। यह कॉर्पोरियल ट्री है, साकारी झाड़ है। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है? बाबा कहे आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते, चलता ही रहता है। भारतवासी पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई पद पाएंगे। बाबा कहे किंगडम अर्थात राजाई स्थापन हो रही है ना, तो जो जितना जैसा पुरुषार्थ करेंगे वह उतना वैसा पद पाएंगे। बाबा कहे सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई, क्योंकि बाबा कहे कलयुग के बाद सतयुग आता है तो कल्याणकारी हुआ ना। दुख से छूटकर सुख में जाते हैं तो कल्याणकारी हुआ ना। मनुष्य से देवता बनते हैं तो कल्याणकारी हुआ ना। बाबा कहे अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कहे एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त,
तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग। बाबा कहे इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुखधाम था, अब विशेष दुखधाम है। वर्थ नॉट ए पेनी है। यह ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्मा जीत बनना है। दूसरा पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिषी की विद्या से ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। बाबा ने सदा विजय बनने की विधि बताई कि जैसे ज्योतिषी आने वाली आपदाओं को जानते हैं, ऐसे आप बच्चे जब अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर रखेंगे और हर समय केयरफुल रहेंगे, तो आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे संबंध संपर्क द्वारा हैं, कोई भी परिस्थिति को जानकर उसी अनुसार स्वयं को सेफ रखेंगे। और यह तब होगा जब साइलेंस की शक्ति जमा होंगी। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि आप बच्चों के चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। बाबा कहे, पास विद ऑनर व विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी कब बन सकेंगे? जब चलन में मधुरता और नम्रता हो और मनसा में बेहद की वैराग वृत्ति हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।